देखिए दोस्तों, एडिलेड की ठंडी शाम में जब सूरज ढल रहा था, तब भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में एक और सूरज बुझ चुका था। रोहित शर्मा की आंखों में नमी थी, दिल में दर्द था और चेहरे पर वो बेबसी झलक रही थी जो किसी कप्तान के टूटने की निशानी होती है। दूसरे वनडे में मिली ये शर्मनाक हार भारतीय क्रिकेट के लिए सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान पर लगी गहरी चोट थी। स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय फैंस के चेहरे पर भी वही मायूसी थी जो कप्तान रोहित के अंदर जल रही थी, क्योंकि यह सिर्फ मैच नहीं हारा था भारत, बल्कि हार गया था विश्वास, उम्मीद और उस लय का जो कभी टीम इंडिया की पहचान हुआ करती थी। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी के दौरान कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। मैच खत्म होते ही जब वो मैदान से लौटे तो कैमरों ने उनके चेहरे पर वो भाव कैद किए जो शब्दों में बयां नहीं किए जा सकते। आंखें लाल थी, होंठ कांप रहे थे और शरीर थकान से झुका हुआ था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने मेहनत की, लेकिन कुछ खिलाड़ियों की नाकामी ने हमें पीछे धकेल दिया। ये वाक्य सीधा सीधा टीम के शीर्ष बल्लेबाजों की ओर इशारा था, विशेषकर विराट कोहली और शुभमन गिल की ओर। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बनाए, जो इस पिच पर काफी कम साबित हुए। रोहित ने खुद 73 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने शुरुआत में पिच की मदद से तेज रन जुटाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने विकेट पर टिकने की कोशिश की, दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते गए। कोहली ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन एक बार फिर दबाव में आउट हो गए। वहीं शुभमन गिल की टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि भारत एक बार फिर 300 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। जब गेंदबाजी की बारी आई तो भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में लय पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने उन्हें जमकर खेला। खासकर ट्रेविस हेड और मार्श ने भारतीय गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी। जसप्रीत बुमराह ने कुछ ओवरों में शानदार गेंदबाजी की, लेकिन बाकी गेंदबाजों का तालमेल गायब था। सिराज ने 2 विकेट जरूर लिए, पर रन भी खूब लुटाए। और जब कप्तान रोहित का चेहरा झुका तो मैदान पर भारतीय फील्डरों की ऊर्जा भी गायब हो गई। मैच खत्म होने के बाद रोहित ने कहा, हम सिर्फ बल्ले से नहीं हारे, हम अपने आत्मविश्वास से हारे हैं। उन्होंने बताया कि बारिश और पिच की परिस्थिति को संभालने में टीम पूरी तरह असफल रही। उन्होंने ये भी माना कि टीम की रणनीति में बड़ी खामियां रहीं। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लान पर टिके रहकर पूरे मैच पर नियंत्रण बनाए रखा। ड्रेसिंग रूम के अंदर सन्नाटा था। कोहली को खुद पर गुस्सा था, गिल शांत बैठे थे और हार्दिक पांड्या चुपचाप एक कोने में मोबाइल स्क्रीन देख रहे थे। तभी अंदर आए MS धोनी, जो उस वक्त कमेंट्री टीम के हिस्से के तौर पर वहां मौजूद थे। उन्होंने स्थिति को समझते हुए कहा, रोहित और कोहली को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। टीम के अंदर जब तक आपसी भरोसा नहीं बनेगा, तब तक ये टीम आगे नहीं बढ़ेगी। धोनी के ये शब्द पूरे कमरे में गूंज उठे। धोनी ने आगे कहा, गिल को आत्मविश्वास की जरूरत है, उसे गिराने से नहीं, संभालने से मैच जीते जाते हैं। विराट को दबाव में अपनी भूमिका निभानी होगी, उसे टीम के लिए ढाल बनना होगा, दीवार नहीं। ये सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि धोनी के शब्द किसी तलवार से कम नहीं थे। रोहित ने धोनी की बातें ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में फिर से वही आग जल उठी जो 2019 के वर्ल्ड कप में दिखी थी। उन्होंने कहा, ये टीम मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे फिर से जीत के रास्ते पर लाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैच के बाद सोशल मीडिया पर भी बवाल मच गया। फैंस ने रोहित के बयान को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया दी। कुछ ने कहा कि रोहित को कोहली को पब्लिकली नहीं टारगेट करना चाहिए था। वहीं कुछ ने उनकी ईमानदारी और टीम के प्रति जुनून की तारीफ की। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर #रोहित शर्मा और #टीम इंडिया डाउन ट्रेंड करने लगे। कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी अपनी राय रखी। युवराज सिंह ने लिखा, कभी कभी हार जरूरी होती है ताकि जीत की कीमत समझ आ सके। वहीं गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, टीम इंडिया को अब बहाने नहीं, नतीजे देने होंगे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा, हमने भारत को उसके ही खेल में हराया, हमारी योजना साफ थी, रोहित और कोहली को जल्दी आउट करो, बाकी खुद गिर जाएंगे। ये बयान भारतीय फैंस के लिए और भी चुभ गया। रोहित ने हालांकि हार के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने टीम को अगले मैच के लिए मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश की। नेट्स में सभी खिलाड़ियों को बुलाया और कहा, हम हार नहीं मानेंगे, हमें अपनी गलतियों को सुधारना है, आलोचना से डरना नहीं है। उनका ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब सवाल यह है कि क्या तीसरे वनडे में भारत वापसी कर पाएगा
या एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम उन्हें घुटनों पर ला देगी? कोहली की फॉर्म सबसे बड़ा सवाल है। गिल की तकनीक पर उंगलियां उठ रही हैं और हार्दिक का ऑलराउंड प्रदर्शन भी फीका पड़ा है। वहीं गेंदबाजों को पावर प्ले में विकेट निकालने होंगे, नहीं तो मैच फिर हाथ से निकल सकता है। धोनी ने अपने आखिरी बयान में कहा था, क्रिकेट सिर्फ टेक्निक से नहीं जीता जाता, ये दिल से खेला जाने वाला खेल है, और शायद यही बात आज के खिलाड़ियों को समझनी होगी। रोहित के आंसू सिर्फ हार के नहीं थे, वो एक कप्तान की पीड़ा थी, जिसने अपनी पूरी मेहनत को मैदान पर टूटते देखा। लेकिन सच्चे कप्तान वही पहचाने जाते हैं जो गिरकर भी उठ खड़े होते हैं। तीसरे वनडे में जब भारत मैदान पर उतरेगा तो सिर्फ एक मैच नहीं खेलेगा, वो अपने गर्व, अपनी पहचान और अपने करोड़ों फैंस की उम्मीदों के लिए खेलेगा। क्योंकि हर हार एक सबक होती है और हर कप्तान की कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब वो टूटकर खुद को फिर से जोड़ता है। इस बार भी शायद वही पल आने वाला है। रोहित की आंखों में जो आंसू थे वो आने वाली जीत का इशारा है, और अगर विराट, गिल और टीम इंडिया ने मिलकर उस आत्मविश्वास को फिर से पाया तो यकीन मानिए एडिलेड की ये हार आने वाले मेलबर्न की जीत का पहला कदम साबित होगी। क्योंकि असली क्रिकेटर वही है जो गिरकर भी कहे, मैं फिर से लौटूंगा और इस बार जीत कर रहूंगा।